बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हर साल दिसंबर के महीने में हम ये जो रिव्यूज़ बनाते थे, नीश फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर। फिर आप लोगों ने मुझे कहा आदिल भाई, लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेग्रेंसेज यू एक्सप्लोर्ड इन दिस ईयर, इस पर भी वीडियो बना दें। लॉन्ग लास्टिंग डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज यू एक्सप्लोर्ड, इस पर भी वीडियो बना दें। फिर उसने आप में से ही बहुत सारे भाइयों ने कहा दिए भी लॉन्ग लास्टिंग क्लोन्स पे भी वीडियो बना दें जो आपने इस साल एक्सप्लोर की हो। तो एक भाई ने बड़ा प्यारा मुझे मशवरा दिया, उसने कहा अदील भाई बेस्ट परचेजेस ऑफ दिस ईयर, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दें। वैसे तो बात यह है कि आप लोगों की बात ठीक है कि मैंने इस साल बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस परचेज की, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज बनाए आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा थी। लिटरली इस साल मुझे अपनी नीश फ्रेग्रेंसेस और डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस की मतलब वीडियोस बनाने के लिए मैं अगर उनको यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू करता तो 50 फ्रेग्रेंसेस ला रहा हूँ, 50 रख रहा हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैं इनकी ना यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगा और साथ उनके नाम लिख दूंगा। और ये एक लिस्ट छोटी सी मैंने बनाई है, इसके ऊपर से देख के मैं कर लूंगा। फिर मैंने जब ये लिस्ट आप में से किसी भाई ने रिकमेंड की कि बेस्ट परचेजेस ऑफ 2022, इसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं, तो मैंने इसमें दो कैटेगरीज को एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। यानी 10 डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं ये और 10 नीश फ्रेग्रेंसेज हैं। ठीक है, एक बीच में ऑनरेबल मेंशन रख लूंगा। नीश में आप कह सकते हैं कि मैं इसमें जो है ना वो 11 कर लेता हूं, ऑनरेबल नहीं करते, 11 कर लेते हैं, और डिजाइनर में कोई 10 एक कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इनकी तस्वीरें लगाता जाऊंगा साथ साथ, तो मुझे बॉटल्स दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो नहीं तो मैं ये 20 बॉटल्स सामने रखता तो एक यहाँ से उठा रहा हूँ, एक यहाँ से उठा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा होता। लिस्ट से देख के ज्यादा आसान है। नीश से स्टार्ट करें या डिजाइनर से स्टार्ट करें? आई थिंक डिजाइनर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो फ्रेग्रेंस है जो 10 नंबर पे मैंने रखी, मतलब बेस्ट परचेजेस ऑफ 2022, इस साल की बेस्ट परचेजेस में ये फ्रेग्रेंस 10 नंबर पे मैंने रखी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको डिजाइनर में रखूं या नीश में रखूं, क्योंकि इसका जो नाम है वो है लुक्सोडोर नीश परफ्यूम्स, इस हाउस का नाम है, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है लुक्सोडोर लॉयल अगर। तो मैंने फिर इसको, ये ना नीश में आती थी ना डिजाइनर में आती थी, लेकिन ये बेस्ट परचेजेस में थी, तो मैंने इसको डिजाइनर की कैटेगरी में फिट कर दिया। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस थी, लेकिन इसको इस लिस्ट में इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि ये वाकई ही मेरी इस साल की बेस्ट परचेजेस में से एक थी। तो नंबर 10 पे मैंने इसको रख लिया, लुक्सोडोर के लॉयल अगर को। नंबर 9 के ऊपर डिजाइनर के अंदर मैं रखूंगा पेरियालिस 360 रेड को। ये भी बहुत अच्छी परचेज रही इस साल में। बेसिकली समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, जो लॉयल अगर है वो विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। जो पेरियालिस 360 रेड है वो बेसिकली एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ठीक है, नंबर 8 के ऊपर मैं डिजाइनर के अंदर रखूंगा जूसी कटोर के डर्टी इंग्लिश को। बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे कहा था अदील भाई आप इसका रिव्यू बात बेशक मत करें, लेकिन आप इसको परचेज करके इस्तेमाल तो करें। तो वो इतनी प्यारी परचेज थी इस साल की कि बेस्ट परचेजेस ऑफ द ईयर में डिजाइनर के अंदर इसने अपनी जगह बना ली। तो जूसी कटोर का डर्टी इंग्लिश इस लिस्ट में 8th नंबर पे था। शोपा एक डिजाइनर ब्रांड है, उसका ब्लैक इंसेंस मलिकी, यस डिजाइनर के अंदर ये बेस्ट परचेजेस में था, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, एक बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है, अच्छा प्रोजेक्ट भी करता है, और एक डिजाइनर लेवल की एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। मतलब आप लोगों को आराम से समझ आती है, बट स्टिल फॉर मी ये एक बेस्ट परचेजेस में से एक रहा इस साल। इसको समझने में लिटरली मुझे खुद 4-5 दफा मैंने लगाया, मैंने कहा यार ये चीज क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। 2-3 परफ्यूम्स का मिक्सचर लगा इस तरह ना घुमा फिरा के, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली मुझे ये पसंद आया। और बेस्ट परचेज मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, ये बेसिकली विंटर, फॉल एंड विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो विंटर के अंदर जरा ज्यादा मजा कर रही है आप। ठीक है, तो नंबर 7 के ऊपर थी ब्लैक इंसेंस मलिकी। नंबर 6 के ऊपर मैं रखूंगा जॉन पॉल गॉल्टियर का लेमॉल ले परफ्यूम, बेस्ट परचेज ऑफ द ईयर। इस साल मैंने इसको परचेज किया, लास्ट ईयर मैंने इसके बारे में बहुत सुना था और मैं इसके हक में था कि ये फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर बने दियोर सवाज एलिक्सर के अगेंस्ट, लेकिन दियोर सवाज एलिक्सर जीत गई फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर के लिए और इसकी सेकंड पोजीशन आई थी, बट दिस इज द बेस्ट परचेज ऑफ द ईयर फॉर मी। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर थी लिमॉल ले परफ्यूम। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा डियोर ओम परफ्यूम को। इस फ्रेग्रेंस को मैं पता नहीं कब से ढूंढ रहा था परचेज करने के लिए, और अल्टीमेटली ये मुझे मिल गई। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी है।
नंबर 5, और ये बेसिकली जो लिमॉल लिप परफ्यूम है ये भी फॉल एंड विंटर की है, बहरहाल मैं समर में लगा लेता हूँ। डियोर परफ्यूम ये भी बेसिकली एक विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, बट कम ऑन, गर्मियों में आप रात को लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ओके, नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा पाको रब्बान का अल्ट्रा वायलेट मैन। ये नंबरिंग वैसे ही की हुई है मैंने, ठीक है, कोई इस तरह का नहीं है कि अल्ट्रा वायलेट मैंने चौथे पे क्यों रख दिया, ऐसा नहीं है, बस 10 फ्रेग्रेंसेज हैं। तो नंबर 4 पे आता है हमारा पाको रब्बान का अल्ट्रा वायलेट मैन। फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, फॉर मी इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस एंड माय मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस नाउ अडेज। मैंने ऑलरेडी कुछ ऐसा पहले वीडियो भी बनाई थी कि माय 10 रीसेंट फेवरेट फ्रेग्रेंसेस, तो उसमें ये नंबर 1 के ऊपर मैंने रखी थी, ठीक है। तो बेस्ट परचेज इस साल की उसमें चौथे नंबर पे है। नंबरिंग में आप लोग बता रहा हूं वैसे ही है। नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा डन हिल की आइकॉन को। इस साल मैंने एक्सप्लोर की, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे लगी और बहुत ज्यादा मजा आया। मैं जब इसको लगाता हूँ मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है, तो फॉर मी इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। और बेसिकली जो आइकन है वो एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, आप इसको समर में आराम से लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में ठीक है, बट बेसिकली एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा फेरागामो लेदर, फेरागामो इंटेंस लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ सल्वातोर फेरागामो। ये गर्मियों का लेदर है, ऐसे तो ये फॉल एंड विंटर में मजा करेगा आप, लेकिन गर्मियों में इसका एक अपना मजा है, ये गर्मियों में भी आप एंजॉय करेंगे। तो वो लोग जिनको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है बट वो गर्मियों में सिर्फ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस थोड़ी हार्ड होती हैं, तो ये ट्राई करें, आप गर्मियों में इसको लगा सकते हैं। 2 in 1 इसमें मजे हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी लेदर एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर मैं इस लिस्ट में रखूंगा लालीक ब्रांड का है लालीक वाइट। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, जबरदस्त। इस लिस्ट में जो नीश फ्रेग्रेंसेस में एक फ्रेग्रेंस आएगी, कुछ लोग कहते हैं उसका क्लोन है, लेकिन ये उसका क्लोन नहीं है, इट्स एन इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस एंड ट्रस्ट मी बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस है, जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ओके, नीश के अंदर मैं 11 फ्रेग्रेंसेस को रखूंगा क्योंकि कोई एक भी इनमें से ऐसी नहीं थी जिसको मैं निकाल सकूं। 11 भी नहीं है, ये 12 है, बल्कि मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा 12। अब हम नीश पे आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 11 के ऊपर मैं रखूंगा गैनीमेट को, गैनीमेट फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड ट्वाइन बर्वा। बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो चीज मैंने नोट की गैनीमेट जब आप खरीदते हैं स्टार्ट में तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, आप इसको डेली लगाते हैं, डेली 6वें दिन जब 6th डे आता है ना, आप कहते हैं यार आई शुड गिव इट अ ब्रेक, मतलब मुझे अब इसको ब्रेक देना चाहिए, मुझे अब इसको ना थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद लगाना चाहिए। आप थोड़ा सा इससे ना वो तंग होते हैं, ये नीश वाली अपनी वो एक करेक्टरिस्टिक शो करती है, ठीक है। बट फॉर मी बेस्ट परचेज इन द नीश कैटेगरी, फॉर मी इट्स इंक्लूडेड एज वेल। तो नंबर 11 पे थी गैनीमेट। मैं फिर बता रहा हूं ये नंबरिंग वैसे ही है। नंबर 10 के ऊपर है गैलोवे फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम्स द मार्ले, ठीक है। बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस, गैनीमेट ऑल सीजन, गैलोवे ऑल सीजन, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ठीक है। 9 के ऊपर मैं 2 फ्रेग्रेंसेज रखूंगा। अब आप कहेंगे कि यार 10 से 11 से 12 पे जा रहा है, तो फिर क्या करें, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंसेज थी, उनमें से कुछ सिलेक्ट करनी थी। तो नंबर 9 के ऊपर मैं 2 फ्रेग्रेंसेस को रखूंगा। पहले नंबर पे मैं मतलब इसमें रखूंगा रोजेंडो मेतोय नंबर 5 को, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और इसके साथ मैं दूसरी फ्रेग्रेंस रखूंगा इसी हाउस की, रोजेंडो मेतोय की नंबर 7। ये भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, और फॉर मी रोजेंडो मेतोय जो 7 जो है वो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल सीजन। रोजेंडो मेतोय 5 फॉल एंड विंटर की है और 7 नंबर जो है वो ऑल सीजन है। नंबर 8 के ऊपर मैं इस लिस्ट में रखूंगा बेस्ट परचेजेस में वेव मस्क फ्रॉम द हाउस ऑफ मनसेरा, क्योंकि ये मनसेरा की बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे पसंद आती हैं और उनमें से ये एक है, तो ये इट वाज द बेस्ट परचेज फॉर मी इन दिस ईयर। नंबर 7 पे मैं रखूंगा इन सलाड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड ट्वाइन बर्वा। मैंने इसको गर्मियों में इस्तेमाल किया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आई कैन इजीली अप्लाई इट। सैंडलवुड बेस्ड एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसका मुकम्मल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बहरहाल फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट फॉल एंड विंटर में भी मुझे इक्वली मजा दिया इस फ्रेग्रेंस ने, ठीक है। नंबर 7 के ऊपर थी हमारी इंसलाड। नंबर 6 के ऊपर मैं रखूंगा ऊद फॉर ग्रेटनेस को। यस, मैंने इस साल इस फ्रेग्रेंस को ओरिजिनल को ट्राई किया एंड आई एम इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। मैं इसके साथ मुझे मोहब्बत हो गई है, ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस। और मेरे घर वाले इस पे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, घर वाले क्या बाहर दोस्त सारे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। ये प्रोजेक्ट भी बड़ा जबरदस्त करती है। इसका डिटेल रिव्यू अगर तो है मेरे चैनल पे तो ठीक, वरना
आ जाएगा। और ये जो ऊद फॉर ग्रेटनेस है ये प्योरली एक विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, बट वो लोग जिनको स्मोकी इंसेंस की खुशबू पसंद है वो इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं। बट फॉल एंड विंटर की, फॉल का भी जब एंड चल रहा हो तब और डार्क विंटर्स जब आए तो उस वक्त ये ज्यादा कामयाब रहेगी। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा एग्जिट द किंग फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। ठीक है, एग्जिट द किंग ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस का बहुत ज्यादा मजा आपको आएगा, इंजॉय करेंगे आप। मुझे ये इस साल की बेस्ट परचेजेस में मैंने इसको इंक्लूड किया है, ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, इतात लिब्रे दोरांज की एग्जिट द किंग। नंबर 4 के ऊपर इस लिस्ट में मैं रखूंगा रूश स्मोकिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ बीडी के परफ्यूम। बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी। मैं जब इसको परचेज कर रहा था तो रूश स्मोकिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी ये किस किस्म की फ्रेग्रेंस होगी। स्मोकिंग कहीं ऐसे स्मोक की खुशबू तो नहीं होगी, बट इट वाज टोटली डिफरेंट, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज अ क्लासिकल फ्रेग्रेंस और बेस्ट परचेजेस में नीश के अंदर इसने अपनी जगह बना ली। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा मुखल्लत अल शम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। अब आई डोंट नो मुझे इसको नीश में रखना चाहिए था या डिजाइनर में, बट अकॉर्डिंग टू मी अजमल ब्रांड एक नीश हाउस की कैटेगरी की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। वो किस तरह, ठीक है ये क्लोन्स बनाते हैं लेकिन कुछ चीजें इनकी ऐसी हैं जो कि टोटली इनकी जाती क्रिएशंस हैं। जैसे ये मुखल्लत अल शम्स, मुझे आज तक किसी फ्रेग्रेंस कोई मैंने ऐसे ट्राई नहीं की जो कि इससे मिलती जुलती हो। तो ये उनकी अपनी जाती क्रिएशन होगी, तो जब जाती क्रिएशन हो गई तो वो टोटल जो है ना वो नीश की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। बाकी अगर कोई ये बंदा कहे कि जनाब इस नीश की डेफिनेशन के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, तो भाई वो फिर मेरे लिए तो, मैं तो फ्रेग्रेंस लगाता हूँ मुखल्लत अल शम्स ये सोच के कि ये नीश है, तो अगर डिजाइनर है तो मुझे तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, मुझे तो फिर भी पसंद है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाया करें कि ये नीश है तो बस इसको नीश कैटेगरी में ही डालना है। मैंने लुक्सोड और लॉयल ओगल को डिजाइनर में डाल दिया है। बेसिकली तो वो एक क्लोन, या एक क्लोन तो मैं नहीं कहूंगा, वो एक अच्छी कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने जानबूझ के उसको डिजाइनर में डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं फिर भी लगा रहा हूं, मैं फिर भी इंजॉय कर रहा हूं। वो फ्रेग्रेंस मुझसे नाराज नहीं होगी कि तुमने मुझे नीश से डिजाइनर में या डिजाइनर से नीश में क्यों डाल दिया। तो ये मुखल्लत अल शम्स भी मुझसे नाराज नहीं होगी अगर मैंने इसको नीश में डाल दिया है तो। ठीक है, तो नंबर 3 के ऊपर थी मुखल्लत अल शम्स, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। गर्मियों के अंदर आपको थोड़ा तंग कर सकती है क्योंकि ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ी डार्क मिस्टीरियस है, बट मैं ऑल सीजन आंखें बंद करके लगा सकता हूँ, आई हैव नो इशू विद दिस। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा वुलोंग चाको। इसकी बहुत तारीफ मैंने सुनी थी और बेस्ट परचेजेस में ये अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई इस साल। नंबर 1 के ऊपर मैं इस लिस्ट में, मतलब आखिरी नंबर है, उसको मैं रखूंगा यू और समवन लाइक यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। बेसिकली तो ये एक लेडीज फ्रेग्रेंस है, बट फॉर मी, मैं लगाता हूं, एंजॉय करता हूं ना। ये फ्रेग्रेंस मुझसे नाराज होती है कि मैं लेडीज फ्रेग्रेंस हूं, मुझे क्यों लगा रहे हो, ना मैं इससे कभी नाराज होता हूं कि यार लेडीज फ्रेग्रेंस है मैं क्यों लगा रहा हूं, मैं लगाता हूं, बस मैं लगाता हूं। तो नीश हाउस में ये इसने अपनी जगह बनाई। अब इन 20 फ्रेग्रेंसेस में अगर 1 2 3 सिलेक्ट करनी हो, डिजाइनर में मैं सिलेक्ट कर लूंगा, टॉप ऑफ द लिस्ट करूंगा मैं डियोर परफ्यूम को, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा लिमोले परफ्यूम को और लुक्सोडोर का लॉयल अगर, दैट्स इट। ठीक है, ये डिजाइनर में हो गया। वैसे तो सारी बेस्ट हैं, सारी बेस्ट हैं, बट 3 अगर कोई सिलेक्ट करें तो, और नीश में अगर करें तो आई वुड सिलेक्ट रोजंदो में तो है नंबर 5, उसके बाद ऊद फॉर ग्रेटनेस एंड मुखल्लत अल शम्स। ठीक है, बाकी सारी, मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारी वैसे ही इस लिस्ट में डाली है मैंने, सारी की सारी बेस्ट हैं, बट ये मैंने वैसे जरा जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए टॉप 3 भी बना दिया, टॉप 10 के साथ साथ टॉप 3 भी बना दिया। ठीक है, तो ये थी जी मेरी बेस्ट परचेजेस ऑफ 2022। थैंक यू सो मच।